सद्गुरुवे नमः। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बीजक मूल। बीजक कबीर साहब का मुख्य एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें 10 इंद्रियों एवं 11वें मन को मिलाकर कुल 11 प्रकरण मिले हुए हैं। प्रकरण का नाम इस प्रकार है: प्रथम प्रकरण रमैनी, दूसरा प्रकरण शब्द, तीसरा प्रकरण ज्ञान चौतीसा, चौथा प्रकरण विप्रमतीसी, पांचवा प्रकरण कहरा, छठवां प्रकरण बसंत, सातवां प्रकरण चाचर, आठवां प्रकरण बेली, नौवां प्रकरण बिरहुली, 10वां प्रकरण हिंडोल, 11वां प्रकरण साखी। प्रथम रमैनी में कुल 84 पद है। साथ ही 76 साखी भी इसी प्रकरण में है। इस विराट संसार में 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें पड़ा हुआ अविनाशी जीव अनादि काल से भटक रहा है। दूसरे शब्दों में 84 अंगुल के मानव शरीर में स्थित यह जीव विषयासक्त होकर नाना खानियों में भटकता रहता है। तात्पर्य यह है कि कबीर साहब ने मानव जीवों को इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही 84 रमैनी प्रकट किया है। तो आइए सुनते हैं रमैनी 17 से। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले, संत समाज को सुनने के लिए मिले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि जीव को स्वयं जैसा कोई समझने वाला मिलता है तो उसके जीवन में धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है और उसका हृदय वास्तविक सुख से भर जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे गुरु का बोधपूर्ण, सच्चा व सरल हृदय होता है, यदि वैसा ही सहृदय जिज्ञासु शिष्य मिलने पर दोनों के सत्संग से धर्म की अत्यंत वृद्धि होती है और वही आंतरिक या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे भी मैंने राम तत्व की शिक्षा दी या निज स्वरूप की वास्तविकता बताई, उसे किसी ने समर्पित भावना से प्रेम निर्वाह नहीं किया और फालतू समझा। स्वरूप ज्ञान की बातों को सुनने वाले कम हैं और सुनकर भी धारण करने वाले और कम हैं। दुख इस बात का है कि संसार के सारे लोग अज्ञान की एक ही धारणा में बहते हैं, परंतु जो इससे बाहर हो जाता है वही विवेकी अर्थात ज्ञानी है। संसारिकता के राग और भय से ऊपर उठा व्यक्ति ही तो हंस है, बल्कि परम हंस है। कुछ तो ऐसे भी सच्चे दिल के साधक हैं जो विषय मोह की फांसी को काटकर और संसारिकता से भागकर भी बाहर जाकर ऐसे गुरु ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उनके विवेक का वध कर देते हैं, अर्थात कसाई जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसे अनेकों कसाई गुरु तैयार बैठे हैं जिनके हाथों में अविवेक की छुरी है और वे सदैव इसी ताक में रहते हैं कि कोई आ जाए तो उसके विवेक का वध कर दूं। संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, परंतु उन्हें एक जैसी शिक्षा मिली जो स्थूलकाय, आडंबरपूर्ण और स्वरूप ज्ञान से दूर है। इसलिए ये लोग भी आत्मचिंतक न होकर परोक्ष उपासक ही बने रहें। गुरुजनों से पढ़ना लिखना अच्छी बात है और शास्त्रों को भी पढ़ो,
उपदेशों मंत्रों आदि का मनन करो, जप करो, परंतु उनकी परख करने के बाद अर्थात गुरु की पहचान अत्यावश्यक है। अन्यथा अंधानुकरण करते रहने से अंतोगत्वा पतित ही हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धय चापी हैं, जस कोल्हू कोटि पिचास। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदैव आत्मा रूपी राम का स्मरण करो और इन दुखदाई सांसारिक विषय भोगों की आशा छोड़ दो, अन्यथा कोल्हू में पड़े हुए धान, सरसों इत्यादि के समान 50 फेरे तक पीसते रहोगे। अर्थात जैसे कोल्हू के अनाज की पेराई होती है, वही दशा वासनाओं के कोल्हू में पिसकर तुम्हारी भी होगी। अतः समय रहते चेतो। रामायणी 18 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में अनेक अद्भुत विचित्र संप्रदाय हैं जिनका वर्णन करना कठिन है। इन संप्रदायों में पढ़कर लोग निज स्वरूप अर्थात राम को तो भूल ही जाते हैं, सद्व्यवहार भी भूल जाते हैं। इसलिए हे भाई, अगर जागना है तो जग जाओ, अन्यथा वासना रूपी यमराज संसार में पटक पटक कर मार डालेगा। लोग वास्तविक ज्ञान निर्णय वचन को नहीं मानते, बल्कि परंपरागत शास्त्रों एवं सुनी सुनाई बातों का ज्ञान ही प्रचारित करते रहते हैं, अर्थात लकीर के फकीर ही बने रहते हैं। इसलिए उनका मन अज्ञान एवं वासना रूपी यम का घर बना गया है। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो संशय रूपी पशु रहता है, उसी ने अखंड हीरा रूपी जीव को भर्म में डालकर पथ भ्रष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले अपने अंदर के विकार भर्म को दूर करो। सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, संशय सावज शरीर में संग ही खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जीबही मारे झारी। मनुष्य के शरीर में जो संशय पशु रहता है, वही जीव के साथ मिलकर सदैव जुआ खेलता है और जीव को जलाकर मार रहा है। रामायणी 19 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे दृष्टा, यह तमाशा तो देखिए कि संशय ग्रसित संसारी जीव सब निसंशय करने वाले सत्संग से विमुख होकर अनहद, जिसका कोई हद नहीं है, अनहद के अनुभव की आशा करता है। अर्थात मानव मस्तिष्क में काल्पनिक झनकार, शंख, भेरी, शहनाई आदि 12 प्रकार के पापों की कल्पना करता है और उसे ही ब्रह्म ध्वनि मानकर सच्चा अनुभव समझता है। इसी से हठयोगी मोक्ष की आशा करते हैं, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर शब्द दृश्य में उलझना कहाँ तक उचित है। यह तो तमाशबीन के तमाशे की तरह है। उसे ही सच मानकर देख रहे हो तो देखो, ये हठयोगी शून्य में भागे जा रहे हैं। अर्थात जो अपने लक्ष्य को शून्य में खोजता है, वह शून्य में ही जाता है और अपने आप हाथ आए सुनहरे अवसर को खो देता है। एक तरफ संशय पशु संसार के सभी लोगों को दुख दे रहा है, परंतु दूसरी तरफ मृत्यु रूपी शिकारी देहधारी के पीछे लगा है। काल का चक्र दिन रात लगातार घूम रहा है और देहधारी उसमें पिस रहे हैं। अर्थात रात दिन शंका बनी हुई है कि कब काल कलबित हो जाएंगे।
सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केश, न जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्य, तू सारा प्रपंच छोड़कर आत्मा रूपी राम का ही भजन कर और सावधान हो जा, क्योंकि तेरी चोटी को काल ने पकड़ रखा है और तू घर में रहे या प्रदेश में, पता नहीं कब कहाँ काल अपना ग्रास बना लें। इसलिए भावना और भय करना बेकार है। रामायणी 20 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, जीवन का बड़ा हिस्सा बीत गया, अब तो आत्मा राम का भजन करो, क्योंकि वही अविनाशी हैं और निज साक्षी चैतन्य स्वरूप हरि को छोड़कर कहीं इधर उधर मन को मत भटकाओ। निज स्वरूप को त्याग कर जहाँ भी जाओगे वहाँ सब जड़ हृदय एवं विषय बाजार ही है। जहाँ पतंगे बनकर जलोगे, अर्थात विषयों की संगति करके उनमें मत जलो और उन्हें समझने की चेष्टा करो, यह तुम्हारे लिए सर्वथा दुखद है। जब साधक मन को अपने अविनाशी राम स्वरूप में लगा देता है, अर्थात स्वरूप स्थिति में लयहीन हो जाता है, तो उसका मन राममय हो जाता है और उसके मन से विषयासक्ति निकल जाती है। जिस प्रकार भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपना शब्द निरंतर सुनाकर अपने समान बना लेता है, यह कहावत भी प्रमाणित प्रतीत होती है। संसार का दुख इतना भयंकर है कि इसके राग में पीड़ा ही पीड़ा है। अतः हे जीव, इसे समझकर विचार करो और इससे छूटने के लिए प्रयत्न करो। संसार की राग मत अलापो, मन की बातें काल्पनिक बातें विकारों की लहरें हैं और इन सब में पड़कर जीव को कुछ भी नहीं सूझता है, अर्थात वार पार भी नहीं सूझता है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहू, गौ खुर वछ विस्तार। कबीर साहब कहते हैं कि ए जीव, तुमने स्वयं भोगों की इच्छा करके एक भव सागर बना लिया है और इससे पार होने के लिए एकमात्र आत्मराम का विचार एवं स्थिति ही जहाज है। इसके लिए हे साधक, अज्ञान हारी सतगुरु रूपी हरि की शरण पकड़ो, तो संसार सागर गाय के बछड़े के पद चाप के बराबर लगेगा। अर्थात सरलता से ही भवसागर पार करना है तो आत्मा राम की शरण में आओ। रामायणी 21 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार में बहुत दुख हैं, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, अर्थात संसारिकता तो दुख की खान ही है। इससे तभी बचोगे जब निज चैतन्य स्वरूप राम की वास्तविक पहचान करोगे। जो साधक आत्मा राम को पहचान साधना से चलता है, वह अपने विवेक बल से स्वरूप में ही स्थित रहता है। अतः वह संसार के बंधनों में पड़ता ही नहीं है। वैसे तो संसार के सभी मनुष्य अपने अपने ख्याल से युक्तिपूर्वक ही चलते हैं और सबको यही अभिमान रहता है कि मैं जो कुछ ख्याल करता हूँ वही ठीक है। विडंबना यह है कि कोई भी यथार्थ सतगुरु के विचार एवं सत्य उपदेश को नहीं मानते, इसलिए इनका दुख दूर नहीं होता। कनक कामनी, घोड़ा, रेशमी वस्त्र और भी बहुत सी संपत्ति चाहे जितना जमा कर ली जाए, परंतु यह सब क्षणिक ही है।
अर्थात केवल थोड़े दिनों के लिए ही है। आदमी संसार की तुच्छ माया को पाकर घमंड में पागल हो जाता है और यह भी भूल जाता है कि मौत उसके पीछे लगी है। जब मौत एक दिन आ जाती है तो उसके त्रास से त्रासित होकर मायाभिमानी मनुष्य का मुख कुम्हला मुरझा जाता है और व्यर्थ ही जीवन भर अमृत के धोखे में विष का सेवन करने के कारण पश्चाताप ही करता है कि विष के कारण ही इतनी परेशानी हुई है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, मैं सिरजों मैं मारों, मैं जाड़ों मैं खाऊं, जल थल माहियां रमी रहों, मोर निरंजन नाव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल कहता है कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही पकाता हूँ और मैं ही खा जाता हूँ। मैं जल थल सर्वत्र में ही विद्यमान रहता हूँ। मेरा नाम निरंजन है, अर्थात संसार की सारी वस्तुएं काल के अधीन ही हैं। रामायणी 22 में कबीर साहब कहते हैं, वस्तुतः मन और मन की झूठी अवधारणाएं ही अलख निरंजन है, काल है। इन्हीं के बंधनों में सब जीव बंधे हैं, परंतु इनकी कोई परीक्षा नहीं करता। सभी अज्ञानी मन की कल्पनाओं में ही बंधे हैं, जो बिल्कुल झूठी हैं, और लोग भ्रमवश इन झूठी बातों को भी सत्य मान रहे हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप कर्म बंधनों से सर्वथा परे है एवं असंग है, परंतु वह अपने स्वरूप की भूल से ही बंधनों में बंधा है और जगत के धंधे में पड़ा है। मनुष्य ने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस एवं परमहंस, इन 6 आश्रमों और योगी, यंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश एवं ब्राह्मण आदि 6 दर्शनों का और कर्मशः महिनाद निरंजन तत्व नाम सोहंग हुअल्लाहु और ओम, इन 6 रसों अर्थात जापों का निरूपण किया है और इनके क्रमशः पिंड से उठकर ब्रह्मांड में जाना, आकाशवत परमात्मा शिव से मिलना, आलोकाकाश चंद्रशिला में पहुंचना, अहं ब्रह्मासिम अर्थात वायु में वायु मिल जाना और अद्वैत परमात्मा, इन 6 सिद्धांतों का निरूपण किया है। तात्पर्य यह है कि अपने लिए ही स्वयं जाल बनाकर रखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये वेद रूप 4 वृक्ष और इनकी 6 शाखाएं कर्मशः शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष हैं। इसके बाद इतनी विधाओं का प्रवर्तन हुआ कि जिनका एक व्यक्ति विशेष के लिए जान पाना लगभग असंभव है, अर्थात मानव ने ही इन सबों की रचना किया और वही भटका हुआ है। इनकी गणना करना एक कठिन कार्य है। इनके अतिरिक्त आगम ग्रंथों एवं तंत्र शास्त्रों का विचार भी है, जिनके ग्रंथ भी अनेकों हैं। इन सब में पढ़कर मनुष्य को वार पार नहीं सूझता। फिर भी लोग कल्याण के लिए जप, तीर्थ, व्रत, अनेक प्रकार की पूजा, दान, पुण्य तथा दूसरे नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। साखी में कबीर साहब कहते हैं, मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के, बिन सिर सेती जाए। कबीर साहब कहते हैं कि ए मानव, सावधान हो जा, यह सब मोह का मंदिर है, इसमें कोई दौड़कर मत घुसो, और जो इसमें दौड़कर घुसेगा वह
अनायास ही अपना सिर कटा बैठेगा। अर्थात माया या अज्ञानता के पीछे मत भागो, होश में रहो। रामायणी 23 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषय भोगों में अत्यल्प सुखी ही हैं, वह भी भ्रमपूर्ण, और उसके परिणाम में आदि से अंत तक दुख ही दुख हैं। अर्थात क्षणिक सुख ही है। परंतु मनुष्य का मन इस विषय वन में उन्मत्त हाथी की भांति भटक गया है। यह सत्य है कि सुख का तिरस्कार करके ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप की पहचान अत्य आवश्यक है। इंद्रियजन्य सुख मात्र भटकाने वाले हैं, जबकि स्वरूप स्थिति का सुख चिरंतन होने से मुक्ति का स्वरूप है। परंतु मनुष्य अज्ञानतावश स्वरूप स्थिति का सच्चा सुख छोड़कर विषयों सुखों को ही कल्याणकारी मानकर उन्हीं के पीछे रात दिन भागता रहता है। विषय सुख में कूदने पर मनुष्य उसी प्रकार जलता है जैसे पतंगे आग की लपट में रूपा शक्ति के वशीभूत हो जल मरते हैं। अतः इंद्रिय परायण न बनकर विवेकी बनो और आत्मा अनात्मा का विचार करो और झूठे अनात्मक विचारों को त्याग दो। आत्मा स्वरूप के अलावा सबका मोह छोड़ दोगे तो अपने आप सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे मानव, सावधान हो जा, क्योंकि विषयों के वशीभूत होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है और वृद्धा अवस्था एवं मृत्यु निकट आ रही है। अतः समय रहते ही होश में आ जाओ। साखी में कबीर साहब कहते हैं, भ्रम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और यंत्रवत जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहते हैं। इसलिए ए मनुष्य, तू इतना उत्तम विवेक संपन्न शरीर पाकर भी क्यों अपने आप को खो रहा है। रामायणी 24 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु या पुरोहित उपदेशक शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि चकोर जैसे चंद्रमा का ध्यान करता है वैसे ही तुम परमात्मा का ध्यान करो, और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो गई, अर्थात उलट दी गई है। गुरु लोग यह भी बताते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा ये चारों अवस्थाएं स्वप्नवत हैं, क्योंकि ये सब मनोमय की भीतर हैं और मन कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलिक है उसे ही वे सत्य कहते हैं, अर्थात झूठ को सच साबित करते हैं। असत्य झूठ को असत्य समझना और कहना साहसिक कार्य है और अक्सर लोग नहीं समझ पाते और विवेक और कायरता पूर्वक चलकर अपने आत्मस्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, मरणोपरांत वह मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में समय गंवाना क्या उचित है। और लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देने से नहीं चूकते कि उसने ऐसा ध्यान किया, व्रत उपास किया तो उसका एक काम हुआ आदि, जबकि यह सब ढकोसला है और स्वप्नवत है। परमात्मा न मिलता है न बिछुड़ता है, वह तो निज चैतन्य स्वरूप ही है। अतः जो 34 अक्षरों अर्थात
शास्त्र प्रमाणों के मुंह से निकल जाएगा, वही समझ सकेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। अर्थात बुद्धि विवेक से जो काम लेगा वह भ्रमित नहीं होगा। कबीर साहब साखी में कहते हैं, सोई कहनता सोही होउगे, तय निकरी न बाहरी आओ, जो हजूर ठाढ़ कहत हूं, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। कबीर साहब कहते हैं, ए मानव, तू जैसी चर्चा बारंबार करेगा वैसे ही बन जाएगा। अतः एवं पूर्णतया शास्त्रादि के चक्कर में ही न पड़ो और बाहर आओ। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि तू स्वयं हुजूर हैं, सम्राट हैं, परमात्मा हैं। तू व्यर्थ ही शास्त्र और संप्रदायों के चक्कर में पड़कर जीवन खो रहा है। रामायणी 25 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों, लिपि और भाषा की यही विशेषता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के हजारों नाम इन्हीं में से होते हैं। अतः एवं यहाँ वर्ण, भाषा, लिपि एवं शास्त्र की उपेक्षा नहीं की जा रही है, अपितु शास्त्रों को अंध प्रमाण मानने पर निषेध किया गया है। जीव चारों खानियों में भूलते भटकते कभी पुनः मानव शरीर में आता है और यहाँ अज्ञानता वश अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और मानव शरीर धोखे में ही खो देता है। शास्त्रों के प्रमाण के मोह में पड़कर तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गंधर्व, मुनि, देवता इत्यादि शतव्रतधारी पतिव्रताएं आदि सब अपने से अलग परमात्मा को खोज रहे हैं। उसी के लिए असंख्य लोकों की कल्पना करते हैं और बहुत ही भक्ति भाव से उसे खोजते हैं। कबीर साहब साखी में कहते हैं, जति सती सब खोज ही, मन ही न माने हारी, बड़ बड़ जीव न बाँची हैं, कहीं कबीर पुकारी। कबीर साहब कहते हैं कि जति सती सब उसी को खोज रहे हैं और न मिलने पर हार भी नहीं मानते और विवेक बुद्धि न होने से बड़े बड़े नामी ग्रामी भी इस धोखे से नहीं बचते कि परमात्मा मिलेगा। तात्पर्य यह है कि जिसे तू पूजता है और व्रत उपासना करता है, वे देव दनुज आदि स्वयं भी किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में लगे हैं। रामायणी 26 में कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर चाक पर बर्तन बनाता है, वैसे ही जीव कर्म वासना को लेकर माता के पेट में मानव शरीर की रचना करता है। शरीर रचना के नियम ने वहां सभी सामग्री इकट्ठा कर दी और अनेक अंगों के सहित शरीर रचना होने लगी। माता की जठर ज्वाला में बच्चे का शरीर पकता है और वहां पर जीव के अपने कर्म ही उसके प्रतिपालक एवं रक्षक होते हैं। माता की सहज रहन सहन, पेट की रचना एवं वैध व दाई के अनेक यत्न से जब बच्चा पैदा होता है, तब उसके लिंग जानकर ही नर या नारी अर्थात शिव या शक्ति नाम रखे जाते हैं। यदि घर का लड़का अज्ञानी हो तो घर के बुजुर्ग उसका सहयोग नहीं करते। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन विपथ गलत रास्ते में जाए तो जीव को चाहिए कि वह उसका साथ न दे और उसे दुष्कर्म से रोके। मैंने अपनी सच्चे बातें कह दी, लेकिन लोग अन्य की बातें सुनकर प्रपंच में पड़ रहे हैं। गाय भैंस के स्तनों में हो या दूह कर पात्र में रखा हो दूध, तो वही है।
इसी प्रकार माता के पेट में हो या बाहर आ गया हो, मनुष्य तो वही है। मानव मानव में कोई मौलिक भेद नहीं है। फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? कोई झूठे अहंकार में मत भूलो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों झूठी जातियां हैं। मानव तो केवल मानव मात्र हैं, बाकी सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसलिए भर्म में मत पड़ो। कबीर साहब साखी में कहते हैं, जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधारी, कहीं कबीर ते जन भले, जो चित्र बनता ही ले ही निहारी। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने इस शरीर तथा शरीर संबंधी अन्य चित्र बनाए हैं, वह सूत्रधार चेतन ही परम सत्य हैं, और जो इस चितेरे चेतन को समझ लेते हैं वे ही समझदार एवं सौभाग्यशाली हैं। तब उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि जीव ही ज्ञान विज्ञान का मूल है, अर्थात ज्ञान चक्षु से अंतर्मन को पहचानो तो सब समझ में आ जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल रामायणी। इस वीडियो में आप 17 रामायणी से 26 तक का रामायणी की कथा सुने। फिर रामायणी 27 से लेकर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी।